बदलपुर नाम के एक गांव में रामकली नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका अपना कोई परिवार नहीं था। जिस घर में वह रहती थी उसके पीछे एक बड़ा सा आम का बगीचा था। उस बगीचे में एक आम का पेड़ था जिसके नीचे वह रोज जाया करती थी। उस पेड़ पर बड़े बड़े रसीले आम लगे हुए थे। रामकली दिन भर उस पेड़ के नीचे बैठती और उन्हें निहारती रहती थी। अगर पल भर भी मैं तुम्हें ना देखूं तो मुझे चैन नहीं मिलता। जी करता है कि पूरे दिन तुम्हें ऐसे ही निहारती रहूं। ये बीच में कम वक्त रात क्यों आ जाती है? उस वक्त ही मुझे तुमसे अलग होना पड़ता है बस। तभी गांव का एक व्यक्ति रामलाल वहां से गुजर रहा था। काकी ओ काकी, क्या दिन भर पेड़ों को निहारती रहती हो? इन पेड़ों से आम को नीचे उतारो, खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। कभी नहीं। तुम्हें पता नहीं कि ये मेरे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों को मार कर कैसे खा सकती हूँ? और हाँ, अगर तुमने इन्हें छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारे ये हाथ तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगी। समझे? जाओ यहाँ से। आइंदा मेरे खेतों के आसपास भी दिखाई मत देना। तभी रामलाल वहां से चला जाता है। फिर रामकली पूरा दिन उन फलों से बातें करती रहती है। इतने में शाम हो जाती है। फिर रामकली उन फलों से बोलती है कि गुड नाइट बच्चों, अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ, कल फिर आऊंगी। अगली सुबह रामकली अपने पेड़ों को पानी देने जाती है। तभी उसकी नजर आमों पर पड़ती है। ये क्या है? ये क्या? ये आम आज कम क्यों दिख रहे हैं? कल तो वो भी आम थे, पर आज वो जगह खाली है। इसका मतलब रात को कोई आया और मेरे आम चोरी करके ले गया। आम कम होने की वजह से रामकली बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। तभी उसके पास दो बच्चे आते हैं। दादी ओ दादी, हमें आम खाने के लिए दो ना, बहुत भूख लगी है। आकर दो आम दे दोगी तो आपका क्या चला जाएगा? आम नहीं दोगी तो किसी दिन हम पेड़ पर चढ़ के पूरे आम तोड़ ले जाएंगे आपके। आम तोड़ने की बात सुनते ही रामकली बहुत गुस्से में हो जाती है और उन बच्चों के पीछे मारने के लिए उन्हें दौड़ती है। दौड़ते हुए रामकली अचानक से गिर जाती है और सिर में चोट लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब रामकली चुड़ैल बन चुकी थी। अगर किसी को पता चला कि मैं मर गई हूँ तो वो मेरे सभी आम तोड़कर ले जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। चुड़ैल बनकर भी मैं अपने आमों की रक्षा कर सकती हूँ। अब से मैं हमेशा इसी पेड़ पर रहूंगी। अब चुड़ैल आम के पेड़ पर ही रहने लगी थी। अगली रात एक बच्चा वहां आता है और आम तोड़ने लगता है। तभी चुड़ैल उस बच्चे को पकड़कर उसके हाथ पैर बांधकर उसे आम के पेड़ पर उल्टा लटका देती है। अच्छा, तो तू मेरे आम खाने के लिए आया था। अब से जो भी मेरे आम की पेड़ पर बुरी नजर डालेगा या आम तोड़ेगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसे ही रोज जो भी उस बगीचे में आम तोड़ने के लिए आता था वह चुड़ैल उसे मारकर उल्टा लटका देती है। एक दिन पास में रहने वाली सावित्री रामकली के घर आती है, लेकिन उसे वहां नहीं पाता देख वहां सीधे बगीचे में आती है। बगीचे में भी वहां कोई नहीं मिलता है। तभी उसकी नजर आम पर पड़ती है और वहां आम तोड़ने की कोशिश करती है। जैसे ही वहां आम तोड़ने लगती है चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। ए सावित्री, तूने जुर्रत कैसे की मेरे आमों को हाथ लगाने की? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी चुड़ैल सावित्री की चोटी पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। इतने में लोग वहां दौड़ते हुए आ जाते हैं। अरे काकी, उसे छोड़ दो। एक आम तोड़ने की इतनी बड़ी सजा दे रही हो। अगर आप ऐसा ही रोज करती रही तो यह आम का पेड़ नहीं, कटे हुए हाथ पैरों का पेड़ बन जाएगा। लोगों की बातें सुनकर चुड़ैल की आंखें भर आती है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। अब तक जो मैंने किया वो बहुत गलत किया। मेरी